हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद दिनेश पानवा पर। फ्रेंड्स, आज देखेंगे हम 24 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सॉल्यूशन। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। यदि a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 273 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 21 है तो 1/a प्लस 1/b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका मान क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। ठीक है, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका भाग देंगे तो इसका मान आ जाएगा। ठीक है, तो भाग देने पर देखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर 21 का भाग देंगे 273 में तो कितना हो जाएगा, यानी कि 21 एक बार और 3 यानी कि 13। अब इसको लिखेंगे। ठीक है, ऊपर वाले को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 21। तो इनको एक जोड़ने पर, ठीक है, तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, ये तो कट जाएगा, बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 34 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 17 हो गया। ठीक है, अब एक बार इनको घटाते हैं तो घटाने पर क्या हो जाएगा, ये टोटल कट जाएगा, इनको घटाने पर ये कट जाएगा, बचेगा ये बचेगा 2 कोष्टक ए बी बराबर माइनस का 8 है ना, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 4। अब इसको ज्ञात करते हैं, ये क्या बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है ए प्लस बी और ए बी, तो ए प्लस बी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ए प्लस बी का मान तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, होल स्क्वायर ने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, तो इसका मान क्या है 17 और यहाँ पर माइनस का 4 तो माइनस का चिन्ह इंटू 4 बराबर कितना हो गया 17 में से 8 जाने पर कितना बचेगा 9, तो ऊपर तो क्या हो गया 9 का, यानी कि इधर आने पर रूट तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो a प्लस बी का मान कितना हो गया 3, तो ऊपर 3 और नीचे ए बी का मान क्या -4, तो -4 तो क्या है माइनस का 3/4, तो थर्ड ऑप्शन हो गया 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डी आई का, तो डी आई को सभी को साथ में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मेज की ऊपरी सतह जो कि संभव त्रिभुज के आकार वाली है का क्षेत्रफल 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मेज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो संभव त्रिभुज है, संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 3√3/4 ए स्क्वायर बराबर दिया हुआ क्या है 9√3, तो √3 से √3 कैंसिल और ए स्क्वायर बराबर हो गया 36, तो ए बराबर क्या हो गया 6। अब भुजाई ज्ञात करनी है ना एक की लंबाई, तो भुजा ए आ गई 6, तो थर्ड ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है, यदि कोट ए बराबर 1/2 है तो साइन ए कोष्टक कोस ए प्लस कोस सी प्लस कोस ए अपॉन कोस सी कोष्टक साइन सी माइनस साइन ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो कोट ए क्या होता है, कोट ए बराबर 1/2 है, तो कोट ए क्या होता क्या है, यानी कि लाल बटा कैसे, तो कोट क्या होता है आधार और लंब, आधार तो क्या है आधार 1 है और लंब क्या 2 है, तो करण ज्ञात करना है, तो करण क्या हो जाएगा, करण बराबर हो जाएगा 1 का लंब और आधार का स्क्वायर यानी कि का रूट, यानी कि 5 √5 हो जाएगा। ठीक है, √5। अब आगे ये एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है, ए बी समकोण है, इसमें बी और सी। अब ये कोट ए है, तो कोट ए में है। ठीक है ना, कोट ए यानी आधार कौन सा है कोट ए, यहाँ पर बन रहा है, तो आधार तो क्या हो गया 1 और लंब क्या हो गया 2 और करण क्या हो गया 5, यानी कि अब इसका मान ज्ञात करना है साइन ए बराबर क्या होगा लंब अपॉन आधार, तो लंब क्या है 2, लंब क्या है 2, इसका मान रख दें साइन 2 बटा करण क्या है √5, तो करण √5 कोष्टक में। अब कोस सी यहाँ से करेंगे कोस सी का मान क्या होता है आधार अपॉन करण, आधार क्या है 2 और करण √5 प्लस कोस ए, यानी कोस ए यहाँ से करेंगे तो आधार क्या 1 और करण क्या है √5 बटा नीचे कोस सी का मान क्या है, कोस क्या होता है आधार अपॉन करण, यहाँ से आधार क्या है 2 और करण क्या है √5 कोष्टक, अंदर क्या है साइन सी यहाँ से लंब अपॉन करण, लंब क्या है 1 और करण क्या है √5 माइनस का चिन्ह, माइनस का साइन ए का मान, साइन ए यहाँ से करेंगे। ठीक है, तो साइन ए क्या होता है लंब अपॉन करण, तो लंब का मान क्या 2 और करण का मान √5। अब इनका मान क्या था, ये कट गया आपस में, इनका क्या हो गया 3/√5
और नीचे क्या हो गया √5 और -1, ठीक है ना। -1 हो जाएगा तो ऊपर ये कट गया, बचा क्या -3। तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया -3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2x + 3y बराबर 1 बराबर 0 है तो कोष्टक 8x³ + 8 + 27y³ - 18xy का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो इसमें इसका मान ज्ञात करना है, तो इसको 2x + 3y बराबर -1 लिख सकते हैं। इधर आने पर माइनस का हो जाएगा। अब दोनों तरफ क्यूब कर देंगे, ठीक है, इस तरफ क्यूब और इस तरफ भी क्यूब। तो इसका क्यूब क्या हो जाएगा 8x³ + 27y³ और माइनस क्या हो जाएगा -3 × 2x × 3y और अंदर क्या हो जाएगा 2x ही हो गया, अंदर 2x + 3y। अब यानी इनको और बराबर में क्या हो गया -1। ये क्या हो गया 8x³ + 27y³ माइनस ये क्या हो गया यहाँ से क्या हो गया, इनको जोड़ने 6 और 18 xy, 18 क्या हो गया xy। और इसका मान क्या है -1 है ना, -1 बराबर -1। तो 8x³ + 27y³ माइनस ये कितना प्लस का 18 प्लस का हो गया ना, माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस हो गया। तो x और y बराबर -1। तो अब इसमें इसका मान रखेंगे इसमें, ठीक है ना। इसमें रखने पर कितना हो जाएगा -1 रख देंगे, बचेगा कितना 8 बचेगा। तो 8 और -1 बराबर 7 हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया 7 हो गया। अब आगे सॉरी यहाँ पर प्लस है, ध्यान रखना यहाँ पर प्लस है, माइनस और माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 7 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 संख्याओं का औसत 51 है, पहली 12 संख्याओं का औसत 49 है और अंतिम 12 संख्याओं का औसत 54 है। यदि 12वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करें, ठीक है। तो 12वीं संख्या किसमें होगी, यानी कि 12 पहले 12 और 12 बाद में। तो 12 और 12 24 होती है, लेकिन ये 12वीं संख्या दोनों में आ रही है, तो इसको निकालना, ठीक है ना। तो इसको निकालने के लिए इनको यानी गुणा करने पर कितना 12 × 108 12 × 108 और 12 चौक 48 48 और 10 58 प्लस इसको गुणा करते हैं 12 चौक 48 यानी कि 12 चौक 48 और 4 हासिल यानी 12 × 5 60 60 और 4 64। तो कितना हो गया ये कितना हो गया, ये टोटल कौन सी संख्या हो गई, एक तो एस 13वीं संख्या प्लस एक 12वीं संख्या हो गई, ठीक है ना। 12वीं संख्या हो गई ना, एस 13वीं और एक प्लस 12वीं संख्या 24 है ना ये। तो अब इसमें से 12वीं संख्या निकालनी है, यानी कि इनका औसत क्या है 23 संख्याओं का औसत। 23 संख्याओं का औसत ज्ञात करते हैं, तो 12 × 12 2 और 1 हासिल 12 × 5 60 और 1 61, यानी कि इनको निकाल देते हैं। निकालने के बाद जो बचेगी, ठीक है, किस में से इसमें से, ये टोटल में से, टोटल कितनी होगी ये टोटल जोड़ते हैं तो माइनस करेंगे, ठीक है। 12 × 12 और 1 हासिल 12 × 5 60, ठीक है 61 और 16 और जोड़ने पर 12 और 1 13 और 11 और 1 12। तो निकालने पर कितनी बच रही है, एक बार वापस देखना कहाँ गई मिस्टेक। 23 संख्या है ना, सॉरी 12 संख्या नहीं 23 संख्या है। कितनी है 23 संख्या, अपन 12 से कर रहे हैं, 12 नहीं 23 संख्या है यहाँ पर। 23 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा 23 से गुणा करने में, यानी कि 23 एकम 23 3 बार 23 एकम 23 दो हासिल 23 बन जो 115 15 और 2 117, तो 117। अब 12वीं संख्या बचेगी, यानी 24 में से 23 संख्या निकालने पर 12वीं संख्या बचेगी, तो कितनी बचेगी, कितनी 6 में से 3 निकालने पर 3 और 13 में से 7 निकालने पर 6 बच जाएगा, ठीक है। 63वीं संख्या यानी 63 है 12वीं संख्या, ठीक है ना। 12वीं संख्या का योग कितना 63 है,
तो 63 अब किस में से निकालना है, इसमें से निकालना है। 1173 में से 63 निकालने पर कितना बचेगा, अब बची कितनी 22 संख्या बची ने, 1 निकाल दिया तो कितनी हुई 1110 हो गई ना। 1110 बेटा 22 बराबर 22 पंजे 110, कितना बचा 10, 22 पंजे 110 0, फिर 0 उतारेंगे 100 हो जाएगा तो 22 चौक 88, 22 चौक 88 12 बच गया, उतारा 0 तो 22 पंजे 110 वापस 5 बार तो कितना आ गया 50.45, 50.45 कौन सा है थर्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आंसर। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन DI का है तो DI को सभी को साथ में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई ग्राहक 10,000 के अंकित मूल्य वाली वस्तु को खरीदना चाहता है। दुकानदार 2 प्रकार की छूट देता है, 25% की एकल छूट या 14% और 12% की 2 क्रमागत छूट। ग्राहकों के लिए कौन सी छूट बेहतर है और कितना प्रतिशत है। यानी कि एक तो डायरेक्ट 25 की दे रहा है और 2 एक 14 की और एक 12 की दे रहा है, तो या ये सही है या ये सही है, चेक करना है अपन को। ठीक है तो 25, अब ये कौन टोटल इनका एकल छूट कितनी होगी इनकी 14 + 12 माइनस 14 × 12 बटा 100 होती है। ठीक है तो क्या होगी यहाँ पर कितनी होगी 26, 26 में से 12 चौक 48, 12 चौक 48, 4 12 × 12 12 और 4 16। अब 2 छोड़ कर पॉइंट है तो 2 छोड़ कर पॉइंट। ठीक है तो कितना बचा ये बचेगा 24.32 हो गया ना, 24.32। तो अब ये तो 24.32 है लेकिन ये 25 है, तो फर्स्ट वाली छूट सही है, पहली वाली सही है। कितनी सही है, कितनी दी गई इससे 0.68, तो इस पे 10,000 पे 0.68 निकालते हैं कितना होता है 10,000 पे 0.68, यहाँ पॉइंट है 68 है 0 है बराबर 2 से 2 और 0 से 0 बचा कितना 68। तो पहली छूट 68 ज़्यादा है। ठीक है पहली छूट 68 ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई रेलगाड़ी एक समान चाल से 450 किमी की दूरी तय करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 5 किमी प्रति आवर अधिक होती है तो उसे समान दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लगता है। अपनी सामान्य चाल से चलते हुए रेलगाड़ी कितने समय में 315 किमी की दूरी तय करेगी। ठीक है एक रेलगाड़ी है तो पहले तो यानी कि वो 450 किमी की दूरी तय करती है, लेकिन उसकी बाद में 5 किमी प्रति आवर अधिक बढ़ जाती है चाल, तो 450 किमी की दूरी x किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर प्रति आवर से कर रही है, और बाद में वो 450 किलोमीटर की दूरी 5 बढ़ जाती है उसकी चाल, x + 5 हो जाती है, तो 1 घंटा कम लगता है। ठीक है तो अब 1 घंटा कम लगता है, x का मान क्या रखे कि इस बराबर ये सेटिस्फाई हो जाए। तो x का मान अपन 40 45 40 × 45 क्या होता है 40 45 यानी कि इसको 45 × 50 रखते हैं, 45 × 45 रखते हैं। ठीक है 45 x पर 45 रगड़ में 10 माइनस यहाँ पर कितना 45 और 10 55, 55 का यहाँ पर कितना हो गया 45 और 50 और 50 यानी कि 9 पंजे 45 यानी ठीक है 55 आ रहा है। तो x का मान क्या आ गया 55, तो x का अपनी चाल क्या आ गया x बराबर चाल क्या हो गई 55 हो गई। अब 55 किमी तो 315 की दूरी कितने में ज्ञात करेगी, 315 किमी की दूरी 45 किमी प्रति आवर से कितने घंटे में तय करेगी, तो कितने घंटे में तय करेगी 7 घंटे में, 7 हो गया ना अब 7 घंटे में, तो फर्स्ट ऑप्शन 7 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक स्क्वायर अल्फा कोष्टक 1 + 1 अपॉन कोसेक अल्फा कोष्टक 1 - 1 अपॉन कोसेक अल्फा का मान ज्ञात करना। ठीक है तो क्या करेंगे सेक स्क्वायर अल्फा कोष्टक 1 - इसको क्या लिख सकते हैं अपन 1 अपॉन सेक कोसेक अल्फा को साइन अल्फा, तो इसको क्या लिख दिया साइन अल्फा, और इसको 1 ये प्लस में है ना यहाँ प्लस का यहाँ पर 1 - इसको भी साइन लिख सकते हैं तो साइन अल्फा लिख सकते हैं। ठीक है कोसेक स्क्वायर अल्फा कोष्टक यहाँ पर क्या हो गया ये हो गया 1 - साइन स्क्वायर अल्फा हो गया। ठीक है ये सेक स्क्वायर अल्फा कोष्टक ये क्या हो गया टोटल कोस स्क्वायर अल्फा, तो सेक ये क्या हो गया 1 अपॉन कोस स्क्वायर अल्फा इंटू 1 कोस स्क्वायर अल्फा, तो ये कट गया तो बचा क्या 1 आ गया ना, तो फर्स्ट वाला 1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्याज वार्षिक रूप में संयोजित होने पर एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 9,500 की राशि 2 वर्ष में
11,495 हो जाती है। उसी अवधि में उसी समय पर दोगुनी ब्याज दर पर साधारण ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, 9,500 यानी 9,500 से कितनी हो रही है, इतनी हो रही है, तो कितनी अधिक हो रही है, यानी इसमें से घटा लेंगे। ठीक है, तो घटाने पर कितना आ जाएगा, 5, 9 और 14 में से 9 यानी 5 जाने पर 9 और 1 बचेगा कितना, 1, तो 1995 अधिक हो रही है 2 साल में, और है कितनी, 9,000, 9,500। ठीक है, तो दर ज्ञात करेंगे तो कितना, 2 से 2 कट गया। अब कितनी बार जा रहा है ये, 2 बार, 2 बार जाने पर कितना हो रहा है, 10, 18, 1, 19, बचा कितना, 9 यानी कि 95 एक बार है। दर क्या हो गई, 21%। तो ये 2 वर्ष की है, और ये दर आई नहीं, ये 2 वर्ष की है चक्रवृद्धि ब्याज से, तो 1 वर्ष की क्या होगी, 10 हो गई, 1 वर्ष की 10% है। तो अब क्या बोल रहा है, ये 10% दुगनी, यानी कि दुगनी ब्याज दर, दुगनी कितनी हो जाएगी, 20% हो जाएगी। तो 20% है साधारण ब्याज ज्ञात करना 2 वर्ष का, तो 9,500 इंटू 20% इंटू 2 वर्ष बटा 100, तो करने पर क्या हो जाएगा, 0, 4 को 95 से गुणा करने पर कितना हो जाएगा, 20, और 4 को 9 से गुणा करने पर कितना, 36, 36 और 2, 38, यानी कि 3800 हो जाएगा। ठीक है, कितना, 3800, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 अंकों वाली संख्या AB, ABC, CAB और BCA का योगफल से विभाज्य नहीं है, यानी कि इनसे किनसे विभाज्य नहीं है। तो A, B और C क्या होता है, 100A प्लस 10B प्लस C, यही होता है ना। और CAB बराबर क्या होता है, 100C प्लस 10A प्लस B, और BCA बराबर क्या होता है, 100B प्लस 10C प्लस A। अब इन तीनों को जोड़ते हैं। ठीक है, इनको जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 100A प्लस B प्लस C, और इनको जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 10A प्लस B प्लस C, और इनको जोड़ने पर क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C। अब इनमें से A प्लस BC कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C कॉमन ले लिया सभी से, तो बचा क्या, 100 प्लस 10 प्लस 1, तो कितना हो गया, A प्लस B प्लस C और 111 हो गया। ठीक है, कितना, 111। तो अब A प्लस B प्लस C इससे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और 3 से इनका योग 3 हो रहा है, तो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, और 37 से डिवाइड करते हैं तो 37 यानी कितनी बार हो रहा है, 3 बार। 3 से गुणा करने पर 3 से 1 और 9 और 2 11, यानी कि 37 से भी हो रहा है, और 31 से नहीं हो रहा है, तो 31 नहीं होगा, इसमें 31 हो जाएगा। ठीक है, आंसर तो फोर्थ आंसर हो जाएगा 31। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में भुजा AC की लंबाई AB की लंबाई से दुगना से 4 अधिक है। भुजा BC की लंबाई भुजा AB की लंबाई से तिगुना से 4 कम है। यदि ABC का परिमाप 60 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक त्रिभुज है, उसका लंबाई AB और AC और BC, ये उसकी लंबाई है। तो AB की अपन x मान लेते हैं। ठीक है, और AC की लंबाई क्या होगी, AB की दुगनी यानी 2x और प्लस 4 अधिक होगी, तो 4 अधिक। BC की लंबाई क्या होगी, AB से तिगुनी होगी यानी 3x और -4 कम होगी। टोटल बराबर कितना है, परिमाप 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इनका योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x बराबर 60 सेंटीमीटर, तो x बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, x का मान 10 आ गया। अब पूछ क्या रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल इसमें मान रखेंगे 10, इसमें मान रखने और 20 और 4 24 और यहाँ पर 30 में से 4 जाने पर 26, तो ये 10, 24 और 26 एक ट्रिपलेट बन रहा है, तो एक समकोण त्रिभुज होगा। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आधार कौन सा छोटा वाला होगा, 10 इंटू ऊंचाई 24 होगी। ठीक है, बटा 2 से काटने पर 12, तो 12 क्या हो गया, 120। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, DI का DI को सभी को साथ में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 1400 है, जिसमें से 35% छात्र लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। यदि वार्षिक परीक्षा में 80% लड़के और 90% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। तो यानी कि बॉय और गर्ल्स
ठीक है। बॉयज यानी 35% छात्र लड़कियां हैं, ठीक है। 35 लड़कियां तो लड़के कितने हैं? 65, ठीक है ना, 65 है ना। अब क्या बोल रहा है, यदि वार्षिक परीक्षा में 80% लड़के और 90% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो लड़के कितने फेल हुए? 20%। तो लड़के 65 का 20% कितना होगा? 65 का 20%, ठीक है, 1/5 यानी कि 5 एकम 5, 5 या 15 यानी 13% तो लड़के फेल हुए। और लड़कियां 90% पास हो रही है, 10% फेल हो रही है। तो 10% क्या होगा? 35 का 3.5, 5% लड़कियां फेल हुई तो दोनों कितना फेल हो गए? 16.5%। तो क्या हो गया? 16.5%। फोर्थ ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्यों को 11 से 1/2 दिन में पूरा कर सकता है। बी ए से 25% अधिक कुशल है और सी बी की तुलना में 50% कुशल है। ए बी सी साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है, तो ए बी और सी, ए कार्य को 11.5 दिन में कर रहा है, ठीक है, 11.5 दिन में पूरा कर सकता है। यानी बी है ना, अब ए से 25% अधिक कुशल है, यानी 25, ये 4 है तो ये 5 है, ठीक है। अब सी बी की तुलना में 50% कुशल है। सी है ना, बी की तुलना में 50% कुशल है। कितना? 50%। तो कितना कुशल है? 2.5, आधा ही तो होगा ना इसका, तो आधा हो गया, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है? टोटल कितना हो गया यहाँ पर? टोटल हो गया 11.5 × 4, और ये तो टोटल वर्क हो गया, यानी एक की कार्य क्षमता कितने? 4, और एक कितने दिन में कर रहा है? 4.5 दिन, 11 से 11.5 दिन में। अब टोटल कितना है? 9 और 2 11, और 11.5 यानी 11.5 टोटल एफिशिएंसी है। तो इससे ये कट गया तो कितना? 4 दिन आ जाएगा। कितना? 4 दिन। फर्स्ट ऑप्शन 4 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआई का, तो डीआई को सभी को साथ में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD चक्रीय चतुर्भुज में AB और DC को बढ़ाने पर वे E पर मिलती है, और भुजाओं AD और BC को बढ़ाने पर F पर मिलती है। यदि कोण ADC बराबर 80 और कोण AED बराबर 50 डिग्री है तो कोण AFB का माप ज्ञात करें, ठीक है। ये एक चक्रीय चतुर्भुज है। यहाँ पर है A, ये AB है और ये BC है, यानी A, B और C और D है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि AB और DC को बढ़ाने पर, AB और DC को बढ़ाने पर ये यहाँ पर मिल रही है, कहाँ पर? यहाँ पर मिल रही है E पर, ठीक है, E, और AD और BC को बढ़ाने पर ये AD और BC को बढ़ाने पर ये F पर मिल रही है, यहाँ पर F। अब क्या बोल रहा है कि AD और E, क्या बोल रहा है? AD और E का माप 80 डिग्री है, यानी कि ADE, ये कोण 80 डिग्री है, ठीक है, 80 डिग्री बोल रहा है। और AE और D, ये कोण 50 डिग्री है। तो कौन सा ज्ञात करना है? A, F और B, ये कोण ज्ञात करना है, ठीक है, ये कोण ज्ञात करना है। तो ये 80 डिग्री है, तो ये कोण कितने डिग्री होगा? ये कोण 100 डिग्री का होगा। कितने का? 100 डिग्री है, ठीक है, 100 का ही होगा ना। अब ये 100 का होगा तो इसका ये बाह्य कोण है इस त्रिभुज का, तो ये कोण कितने डिग्री का होगा? ये भी 50 डिग्री का होगा। अब ये 50 डिग्री का है तो ये समांतर है, ये कोण कितने डिग्री का होगा? ये भी 50 का होगा। अब ये 50 का है तो ये इसका बाह्य कोण है, यानी इस त्रिभुज का बाह्य कोण 80 है, तो ये 50 है, तो ये कोण कितने डिग्री होगा? ये 30 डिग्री का होगा। कितने डिग्री? 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि tan थीटा प्लस 3 cot थीटा माइनस 2√3 बराबर 0 है और थीटा का मान 0 से बड़ा 90 से छोटा है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें थीटा बराबर अपन मान वैल्यू पुटिंग करेंगे, ठीक है, 60 डिग्री रखते हैं थीटा का मान। तो 60 रखने पर कितना हो जाएगा थीटा का मान? 60 का मान क्या होता है? √3 प्लस
3 और कोट 60 का मान क्या होता है 1/√3, 1/√3 माइनस 2√3 बराबर 0। सेटिस्फाई करना, देखना चेक करना है सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो √3 प्लस √3 माइनस 2√3 जोड़ने पर क्या हो गया 2√3 और माइनस 2√3 बराबर 0 हो गया। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है तो इसमें मान रखेंगे। ठीक है, तो कोसेक 60 का मान क्या होता है, कोसेक 60 का मान हो गया यानी कि 2/√3, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 और √3 का 3 प्लस कोस स्क्वायर 60 का मान क्या होता है, कोस स्क्वायर 60 का मान यानी कि ये हो गया 1/2 तो 1/4 हो गया। ठीक है, एलसीएम क्या हो गया 12 और 16 प्लस 3 बराबर क्या हो गया 19/12। तो 19/12 कौन सा ऑप्शन हो गया, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 3 9 का तृतीय अनुपात p है तो 6p 4 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो इनका तृतीय अनुपात क्या होता है सेकंड का स्क्वायर और फर्स्ट का भाग। ठीक है, तो सेकंड का स्क्वायर क्या हो गया 81 और 81/3 बराबर p हो गया। तो p का मान कितना आ गया 27। अब यहाँ पर p का मान रखेंगे। चतुर्थ अनुपात क्या होता है, चतुर्थ अनुपात क्या होता है यानी कि थर्ड और यानी सेकंड और थर्ड का इंटू और फर्स्ट का भाग, तो p इंटू 4/6 बराबर p का मान कितना है 27 इंटू 4/6। तो 3 से काटने पर 2 बार और 3 से काटने पर 9 बार और 2 से काटने पर 2 बार बराबर क्या हो गया 18। तो 18 हो गया इनका चतुर्थ अनुपात। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x प्लस 1/x बराबर 7 है तो x² प्लस 1/x² का मान ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा इनका दोनों तरफ स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा x² प्लस 1/x² प्लस 2 बराबर 49। तो x² प्लस 1/x² क्या हो जाएगा 47। तो क्या हो गया सेकंड ऑप्शन हो गया 47। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसका मान सरल करना है। ठीक है, तो सरल करेंगे तो सबसे पहले इनको हल करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हल करेंगे तो सबसे पहले इन दोनों को हल करेंगे। तो क्या हो गया 8 और 1 9, 9/2 इंटू ये क्या हो गया 15 और 1 16, 16/3। तो 3 से 3 और 2 से यानी कि 8, 2 से कितना 8 24, कितना हो गया 24। तो ये 24 हो गया। 24 में अब 24 का भाग देंगे किसमें 15 और 1 16, 16/3 में 8 24 का भाग देने। ठीक है, कितने का 24 का, 24 का भाग देने पर कितना हो जाएगा ये 16 इंटू 3/24। तो 8 से काटेंगे 8 2 16, 8 3 24। तो कितना बच गया यहाँ पर 2 क्या बचा 2/9। तो यहाँ पर तो 2/9 बचा। अब अगले में इसको ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसको तो ये क्या हो गया 1/2 इंटू 1/4 इंटू करने पर क्या हो गया 1/8 और 1/8 में 1/8 का भाग देने पर 1 आ गया। अब इसको हल करेंगे तो इसको प्लस है, प्लस का चिन्ह है। तो अब इंटू करने पर 1/2 में भाग देंगे। ठीक है, 1/4 है पहले, तो 1/4 प्लस इसमें भाग देने पर कितना आ गया 32 यानी कि 1/2 में 1/32 का भाग देंगे। ठीक है, तो ऊपर चला जाएगा तो कितना 16 यानी 16 को 4 से काटने पर 4 आ गया प्लस अब कितना आ गया यहाँ पर 4 आ गया ना, ये 4 हो गया। ठीक है, 4 से -3 हो गया 2/9 प्लस 3 बराबर प्लस 3 ही बचा ना यहाँ पर तो कितना 1 और प्लस 3 यानी कि हाँ 9। ठीक है, हाँ प्लस 3 यानी 27 और 2 कहाँ मिस्टेक हुई इसमें, एक बार इसको वापस देखते हैं सरलीकरण को। ठीक है, तो वापस देखने पर एक बार कहाँ मिस्टेक हो रही है इसमें, तो क्या हो जाएगा इन दोनों को हल करने पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले इन दोनों को करेंगे तो क्या हो जाएगा यानी कि 8 और 1 9, 9/2 इंटू 15 और 1 16, 16 हो गया ना, तो 16/2 गुणा कर रहे हैं ना 16/3, 3 से 3 कट गया और 2 से 8 कट गया, तो कितना हो गया 8 या 24। ठीक है, ये तो सही है, यहाँ तक 24 हो गया। अब इसमें भाग देंगे। ठीक है ना, कितना है 15 और 1 16, 15 और 1 16 है ना 16/5। अब 16/5 में भाग देने किसका 24 का, 24 का भाग देने तो यहाँ पर 24 हो जाएगा। ठीक है, अब 8 से काटने पर कितना हो जाएगा 8 यानी 2 और 8 24। ठीक है, तो कितना बचा
15 बचा ना, 2/15, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा, पहले हल किया था 1, और यहाँ पर कितना बचा 4, कितना बचा, यहाँ पर कितना बच रहा है, यहाँ पर देखते हैं अब 1 मिनट। यहाँ पर तो टोटल 1 हो गया था, ये तो 1 हो गया था, ठीक है ना, 1 होने पर माइनस का 1 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, भाग देने पर 32 यानी 16 में 4, तो 4 हो रहा है यहाँ पर, बराबर ये कितना बचा 2/15 प्लस 3, तो कितना 45 यानी 15 3 45 और 2 47/15 हो रहा है। 47/15 तो नहीं आ रहा है, 1 मिनट वापस यहाँ पर, सॉरी, इसमें सबसे पहले भाग देंगे, कितना, सबसे पहले भाग दे रहे हैं, इसमें अपन गुणा कर रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले भाग देंगे, तो भाग देने पर इसमें इसका भाग दे रहे हैं, ठीक है। इसमें इसका भाग देने पर कितना 4 आ गया, 4 को 4 से काटने पर 1 आ गया, तो ये कितना बचा 1/4 बराबर। अब एलसीएम लेंगे इनका, तो कितना हो गया 60, तो ये कितना 4 माइनस 60 और प्लस 15, तो यहाँ पर 15 निकालने पर कितना बचा 45, 45 में से 4 निकालने पर कितना बच रहा, 45 में से यानी कि 19 निकालने पर 60 ही हो रहा ना यहाँ पर, 60 प्लस 1/4, 4 5 यानी 15 8 हो गया, यहाँ पर 8 है, सॉरी कितना 8, तो कितना निकाल रहे हैं यहाँ पर 23, यानी कि 60 में से 23 निकालने में कितना बच रहा है, माइनस का 37/60, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, सेकंड ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 75 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लगभग प्रतिशत हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। 15 यानी कि 75 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी CP SP बराबर है 60 वस्तुओं के CP के, ठीक है। तो क्या हो गया SP/CP बराबर 60/75, ठीक है। तो CP तो कितना है, SP यानी क्रय मूल्य कितना 15, कितने की आनी हो रही है, 5, यानी कि 15 की आनी हो रही है, 15 की आनी हो रही है कितने पे 75 पे, तो कितना हो गया 15 चौक 60, 15 पंजे 75, तो 1/5, तो 1/5 बराबर 20%, तो क्या हो गया 1/5 20% की आनी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए कि त्रिभुज ABC सर्वांग समय त्रिभुज RPQ और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 16/25 है। यदि PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, QR बराबर 6 सेंटीमीटर और PR बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो AC का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, AC इसका मान ज्ञात करना है, तो इसके बराबर होगी RQ के बराबर, किसके बराबर होगी, भुजा R और Q के बराबर, तो RQ कितनी है 6, ठीक है। अब इसमें ज्ञात करेंगे, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल उनकी भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, तो भुजा क्षेत्रफल है 16 बटा कितना 25 बराबर भुजा कितनी है इनकी, यानी कि AC ज्ञात करनी है, AC बटा RQ यानी 6 का होल स्क्वायर के बराबर होता है, तो इधर आने पर कितना हो जाएगा, इस तरफ आने पर कितना हो जाएगा, AC बटा 6 बराबर 4/25। अब गुणा करेंगे, ठीक है, सॉरी 4/5 होगा ना, यहाँ पर 25 का वर्ग यानी 5 होगा, ठीक है। तो AC बराबर कितना हो गया 24/5, तो 5 से काटने पर 5 चौका 20 बचा कितना 0, 5 × 40 यानी कितना हो गया 4.8, तो 4 कौन सा 8 है, सेकंड ऑप्शन। इसी के साथ हमारा 24 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट समाप्त होती है। नेक्स्ट अपन कल मिलेंगे, ठीक है, 24 अगस्त की सेकंड शिफ्ट के साथ।